गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसकी 7 पर। ऐसा लिखा, किसी को रथों पर किसी घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा करेंगे। वे झुक गए और गिर पड़े, पर हम उठे हैं और सीधे खड़े हैं। इस संसार में हम देखते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी बात पर भरोसा रखता है। कोई अपनी बुद्धि पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई धन पर, कोई अधिकार पर, पॉलिटिक्स पर, कोई खूबसूरती पर भरोसा रखता है। हमें से हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात पर भरोसा रखता है। हम साथ सोचते हैं यदि हमारे पास बुद्धि है तो हम अच्छा पद पाएंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हम सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। ये लोग सोचते हैं हमारे पास धन है, यदि हमारा जितना पैसा होगा उतनी ज़्यादा हम सुरक्षित हैं। हम डॉक्टर के पास इलाज करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम आसानी से ले सकते हैं। पर कई बार हम सोचते हैं हमारे पास पावर, अधिकार है, हम अच्छे पद पर हैं, पॉलिटिशियन में, राजनीति में हैं, अधिकारी नेता हैं, तो हमारे पास सब कुछ करने की ताकत है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन बातों पर संसार भरोसा करता है, यदि आप इन बातों पर भरोसा करते हैं, आप इंदिरा गांधी को जानते हैं, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, सारा अधिकार था, सारी सामर्थ्य थी, और जब पद में थे, जब वो चलती थी, 4 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती थी, सारी सेना उनके साथ थी। उनके एक इशारे पर युद्ध छिड़ जाता था, उनके एक इशारे पर युद्ध बंद हो जाता था। जो चाहे कर सकती थी इस देश में, परंतु अपने जीवन को नहीं बचा सकी। उनके घर में ही उनके लोगों ने, जिन पर उन्हें भरोसा किया था, उनकी जान को ले लिया। अब मर्लिन मोनरो के बारे में सुना होगा आपने। हॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, बहुत ज़्यादा चर्चित थी अपनी खूबसूरती के कारण। इतना पैसा था, इतना ग्लैमर था, जहाँ भी जाते इतने लाखों फैन थे उसके पास। पर अपने मरते समय उसने कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं खाली हूँ, सब कुछ मेरे पास है, पर कुछ भी नहीं। उसका अंत निराशाजनक था। अब बुद्धिमानों की बात करते हैं। परमेश्वर बुद्धिमानों की बुद्धि को मूर्खता में बदल देता है। शायद आपने सुना ही होगा सुलेमान के बारे में। जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुलाया, उसको बुद्धि दी, ऐसी बुद्धि दी कि उसने परमेश्वर से बोला, इतनी बड़ी प्रजा की मैं कैसे रखवाली करूँगा, इनको सही रीति से मार्गदर्शन करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर ने उसने बुद्धि दी कि अपनी प्रजा को सही रीति से देखभाल कर सके। परंतु बुद्धि पाकर, ज़्यादा बुद्धि पर भरोसा करके उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया और अपनी बुद्धि पर फूल गया। सोचा सब कुछ मुझे पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने सारा पैसा कमाया, उसका अंत भी निराशाजनक था। आप देख सकते हैं, बुद्धि, ताकत, पैसा किसी के भी जान को बचा नहीं सकता। किसी की सफलता का क्या मापदंड होना चाहिए, आप जीवन में कैसे जीते हैं मायने रखता, आपका अंत क्या होता है बहुत मायने रखता है। जब दाऊद इस बात को लिख रहा है, जिस बात को कह रहा है, तब वह कह रहा है किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर भरोसा है। वहाँ एक राजा के रूप में एक युद्ध की बातें कर रहा है। जब भी कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता है, किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता है या दूसरा राजा उस पर आक्रमण करता है, वो देखता है मेरे के पास कितनी शक्ति है, मेरे पास कितनी ताकत है, मेरे पास कितने रथ हैं, कितने सैनिक है, कितने हथियार है, मेरे विरोधी के पास क्या क्या है, कितने हथियार हैं, कितना बल है, कितने शूरवीर हैं, मैं उनसे कैसे जीत पाऊंगा। तो जब लोग युद्ध करने जाते हैं तो अपने बल पर, अपनी सेना पर, अपनी आर्मी पर, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, संसार के लोग ऐसा ही करते हैं। पर दाऊद कह रहा है मैं इस पर भरोसा नहीं करता। जब भी मैं युद्ध करने जाता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। यदि गोलियत का सामना करने जाना है, उसको सारी सेना हार सकती है, वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो बिना हथियार के, बिना अस्त्र के, एक गोफन से एक शूरवीर को हरा देता है। ना केवल शूरवीर को, पलिश्तियों की सारी सेना को हरा के युद्ध को जीत लेता है। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा। एक समय ऐसा हुआ, आप पढ़ सकते हैं 1 शामूएल के 30 अध्याय में, जब दाऊद, 30 अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। 30 दिन जब दाऊद अपने जनों समेत अपनी सेना के साथ सिकलग पहुंचा, उसने क्या देखा, अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग देश पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक डाला है। उसमें एक स्त्री, छोटे बड़े जितने थे, सबको बंदी बनाकर ले गए।
उन्होंने किसी को मारा तो नहीं है, पर सबको बंदी बना लिया है। इसलिए जब दाऊद अपने लोगों समेत नगर में पहुंचा जो जला पड़ा था, और उसकी स्त्रियां बेटे बेटियां बंदी बनाकर चले गए थे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली, अहीनोम, कर्मेली, नाबाल की स्त्री अबीगैल भी बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा कि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। ऐसी कठिन परिस्थिति है, समस्या है। दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ शूरवीर है, योद्धा है, युद्ध करने के लिए गया है, चतुष्ट करने के लिए गया है। यहाँ पर उसका परिवार अकेला सिगलग में, परंतु दूसरा देश, दूसरी सेना, एक और शत्रु अमालेकी इस समय पर फायदा उठाता है। जब कोई भी योद्धा यहाँ पर नहीं है, बच्चों को और उनकी स्त्रियों को बंदी बनाकर ले जाता है, सारा नगर जला दिया जाता है। इस स्थिति में सबको जला दिया गया है, उसके साथी भी विरोध में बातें कर रहे हैं, उसकी पत्नी और बच्चे बंदी बना ले गए हैं। यहाँ तक वो इतने थक चुके हैं, अब उनमें रोने की भी ताकत नहीं है। लड़ाई करके आए हैं, युद्ध करके आए, पैर थके हुए हैं। अब दाऊद क्या करेगा? बाइबल कहती है, बाइबल बताती है, जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे, दाऊद ने उस समय भी परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने अबियातार याजक को बुलाया, बोला परमेश्वर की क्या चाहता है, मैं इनका पीछा करूं या ना करूं? क्या मैं उनको वापस ले आऊंगा या मैं खुद युद्ध हार जाऊंगा? उसने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था, अपनी शारीरिक शक्ति पर नहीं, अपनी सेना पर नहीं। 600 लोग बचे हैं, उसके पास सिर्फ 600 लोग हैं, और एक बड़ी अमालेकियों की बड़ी सेना है जो उनको बंदी बना कर ले गई है। जब परमेश्वर से उसने वचन प्राप्त किया है तो जाएगा, उनको वापस मारकर उनको वापस ले आएगा। तो दाऊद ने परमेश्वर पर और उसके वचन पर भरोसा किया, और वह उनके शत्रुओं के पीछे, अमालेकियों के पीछे निकल गया। 600 में से 200 लोग, 200 योद्धा इतने थक गए कि आगे नहीं जा सके, उनमें घोड़ा चलाने की ताकत नहीं रही, पर 400 साथी दाऊद के संग बने रहे। आपको पता है, इस बात को आगे जाके आप पढ़ सकते हैं। 3 अध्याय में उन्होंने जाके अमालेकियों की छावनी पर आक्रमण कर दिया, और सुबह से लेकर रात तक वे लोगों को मारते गए, मारते गए। उनमें ताकत कहाँ से आई, इतनी शक्ति कहाँ से आई? पूरे शत्रुओं को उन्हें मार डाला। 400 लोगों ने पूरी सेना को मार डाला, केवल 400 लोग शत्रु के जान बचाकर भागने पाए। कैसे इसको युद्ध जीता उसने? इस निराशा की अवस्था में, इस हताशा की अवस्था में, कठिन परिस्थिति में उसने अतिशय से मिलने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए वो भजन संहिता 125 में कह सकता है, जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं, वरन सदा स्थिर बना रहता है। ये वचन आपके लिए भी है। यदि आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, अपने बल पर नहीं, अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं, अपनी योग्यता में नहीं, इवन अपनी धार्मिकता पर नहीं, तो जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आप सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं है, सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी तरह से परमेश्वर आपको अब से लेकर सर्वदा तक घेरे रहेगा। आपके शत्रु आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, इसलिए वे आपके चारों ओर आग की शहर बना ठहरेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।